भाभी जी ने बताया कि भोला वापस आ गया। सुना है हमारा भोला बीमार है, सोचा एक नजर देख लूं। आपको इसके बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसकी सेहत को लेकर और ना उसकी बीमारी को लेकर। मैं हूं यहां, काफी है। मुझे मालूम था कि तुम आओगे, लेकिन ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इतनी सुबह इतनी जल्दी आ जाओगे। चाचा ने बता दिया तुम्हें? अच्छा, तो फिर रात कैसी गुजरी तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले ससुर की? फजूल बातें बंद करो और ये बताओ इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? जो तुम्हारा रोल है तुम वो करो और दूसरों को उनका काम करने दो। ठीक है, लेकिन साहिर मुझे ये कौन बताएगा कि मुझे अपनी जिंदगी में कौन सा रोल अदा करना है? तुम्हारी फजूल हरकतों की वजह से बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा। इस वक्त जो करना है नुसरत ने करना है, उसे करने दो, उसी में हमारा फायदा है। उसके बाद जो कुछ होगा हमारे प्लान के मुताबिक होगा। मेरा नहीं, तुम्हारा प्लान। उसमें मैं शामिल नहीं थी साहिर। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और वही मेरी वाहिद जीने की वजह थी, और वो है अपने बच्चे की हिफाजत और उसके बाप की। मेरे होते हुए अब भोले के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। चाहो तो कोशिश करके देख लो। तुमने तो कल तक तो तुम मेरे साथ थी। चुप। क्यों अपने अंदर की गंदगी इतनी जल्दी सबको दिखाना चाहते हो? नूरी, तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था। ये रातों रात ऐसा हुआ क्या जो तुम उसकी ढाल बन गई? रातों रात कुछ नहीं हुआ साहिर। बहुत कुछ गुजरी है कतरे से गौहर बनने तक। मैं तुम्हारे पैरों में क्या झुक गई, तुम्हें लगा कि तुम कामयाब हो गए हो। तुमने ये तो देखा ही नहीं साहिर कि तुम्हारे पैरों में झुककर मैं तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच रही थी। दुल्हन, दुल्हन, दुल्हन फिर चली गई। दुल्हन फिर चली गई। दुल्हन। नूरी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ साहिर, तुम्हें सीधी सीधी तरह बता रही हूँ। जो तुम करना चाहते थे उसमें तुम्हारा साथ देना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये होने भी नहीं दूंगी। समझ गया मैं, सब समझ गया। तुम्हारी नीयत खराब हो गई, ईमान डगमगा गया तुम्हारा। ईमान और नीयत की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती साहिर। मेरा ईमान नहीं डगमगाया, बल्कि मेरे ईमान ने मेरे कदमों को डगमगाने से रोक दिया। ये चकमाना तुम किसी और को देना, ठीक है, जो तुम्हें जानता ना हो। मैं तुम्हारा मकसद समझ गया हूं। तुम्हें लगा जब तुम भोले की बेवा बनकर या चलो उसकी बराए नाम बीवी बनकर सब कुछ हासिल कर सकती हो, तो फिर खामखा इस नेमत में क्यों किसी को हिस्सेदार बनाओ? सब कुछ अकेले ही हड़प कर जाओ। यही मकसद है ना तुम्हारा?
दुल्हन वो नूरी जो तुम्हारी मोहब्बत का कभी दम भरती थी वो कोई और थी, और वो साहिर जो मेरे लिए सब कुछ था वो भी कोई और था। दुल्हन कब से मैं तुझे नीचे ढूंढ रहा हूँ, उनकी तरह पागलों की तरह तू छत पे खड़ी है। अब नूरी भी और है और उसका दिल भी। ठीक है, ठीक है। चल दिल भी हुआ। आजा आजा, जल्दी आ। आजा बैठ जा आराम से। छत पे जाके उसके साथ खड़ी होकर क्या बातें कर रही थी? कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। किससे खत्म कर रही थी? किस्सा? कौन सा किस्सा? तू मुझे छोड़ के तो नहीं जा रही? किससे खत्म होते हैं भोले? दास्ताने नहीं, तो अमर हो जाती हैं। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, पता नहीं वो मुश्किल बातें कर रही है। जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब देना। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं। मजे छोड़कर तो तू मुझे चला गया था। कहाँ चला गया था? और मुझसे पक्का वादा कर कहीं नहीं जाएगा इस तरह। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, वादा। मेरी हर बात मानेगा? वक्त पर दवा लेगा, वक्त पर सोएगा, वक्त पर खाना खाएगा, फजूल बातें बिल्कुल नहीं करेगा। जो कहूंगी मानेगा। तू ना एक काम करना, ठीक है? ठीक है, वो होती है ना जंजीरें, चेनों वाली जंजीरें, उस जंजीर से ना तू मुझे बांध देना। मुझे बांध के अपने पास रख लेना। मैं कहीं भागना भी चाहूँ तो भाग ना सकूँ। तू ना मुझे बांध के अपनी इन आँखों के सामने रख लेना, फिर मैं कहीं भी नहीं जा सकूँगा, यही रहूँगा हमेशा, ठीक है? हाँ, यही करना पड़ेगा। लेकिन भोले, कुछ जंजीरें होती हैं जो पाँव में नहीं बांधी जाती, दिल में पड़ती है। जैसे तूने मेरे दिल में डाल दी एक जंजीर। मैं कहीं नहीं जा सकती तुझे छोड़कर, बन गई हूं ना तेरे साथ। वैसे ही मैं एक जंजीर तेरे दिल में डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर तू भी कहीं नहीं जा सकेगा। ठीक है। और अब तेरे पास तो दो जंजीरें हैं ना? दो लो जी, बोलेगी दूसरी दुल्हन भी आ रही है। कोई दूसरा आकर तो दिखाई तेरे और मेरे दरमियान। जो दूसरा आ रहा था ना, उसको भगा दिया मैंने। सही किया, सही किया। कोई दूसरी आएगी ना तो उसको भी भगा दूंगी मैं। भगा देना, टक्के भगा देना उसे। पर दूसरी जंजीर कौन सी?
अम्मा जी तुझे बता देंगी। अम्मा ठीक है छड़ के प्यारी है तू बस बस डॉक्टर ने जो बात कही है वो समझ में आई? उन पे अमल भी करना है। ये वाला जो डॉक्टर है ना नया वाला ये अच्छा है ये जो पहले वाला था जिसके पास नुस्खे चचा लेके जाते थे वो बड़ा खबीस जलील था इतने लंबे लंबे टीके लगाता था मुझे ठोकता था। देख भोले तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर तूने मेरी और डॉक्टर की बात मानी तो। सबसे पहली बात दवा वक्त पे लेनी है, ठीक है? दूसरी, जिन चीज़ों को खाने से इनकार किया है उनके लिए जिद नहीं करनी। और सुबह सुबह की सैर तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। तू मेरे साथ जाया करेगी सैर करने? ये फोन किसका आ रहा है? किसी का नहीं है, छोड़ ये ले ले बस आखिरी। चल अब जा जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। जाके मुंह हाथ धो ले। मुँह हाथ धो साबुन के साथ? हाँ मलमल के? मलमल के बिल्कुल साफ होने चाहिए जब तो आऊँ। बाद में तौलिया भी लगाना है और तौलिया सही जगह पे टांगना भी है। ये हम लोग जा रहे हैं जी पूरी फैमिली छुट्टियां मनाने मरी गाड़ी में बैठ के। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे साथ बैठी है मेरी दुल्हन और उसकी गोद में मेरा गुड्डू और पीछे बैठी है मेरी अम्मा। गाड़ी आहिस्ता की मैंने। चाय पीनी है तुम लोगों ने होटल पे रोकूं गाड़ी? नहीं पीनी, भी मरी पहुँचना है। रोक क्यों रही है अम्मा? अच्छा हाँ वो मेरा दोस्त है ना शफीक जो है उसकी बीवी और उसकी अम्मा दोनों लड़ती हैं आपस में। लड़ती हैं एक कहती है मैंने गाड़ी की अगली सीट पे बैठना है, दूसरी कहती है मैंने बैठना है। एक कहती है मैं बैठूंगी, दूसरी कहती है मैं बैठूंगी। मैं भी सोचता हूँ फिर मैं सोचता हूँ हाँ मैंने ये सोचा है कि अम्मा तो शुरू से बेटे के साथ होती है ना, शुरू से। और जो दुल्हन होती है वो तो बड़े सालों बाद आती है। तो भाई दुल्हन तो पीछे बैठो, अम्मा आगे आ जाओ, खोलो दरवाज़ा। अम्मा आगे देख के पीछे गाड़ियाँ ना आ रही हैं, आओ बैठो आगे आ जाओ, बैठ जाओ, चलो जी। बिठा दूँगी, अब क्यों रो रही है भला? बिठा दूँगी, अब बोले ने अब तो ना रो बोला, सीट पे बिठाया। अब ना वो पहुँचना है ना, मरी पहुँचना है, हमें देर हो जाएगी वरना फिर। चलो भाई ब्रेक भाई 50 रुपए का पेट्रोल डाल लो हमारी गाड़ी में। शुक्रिया। नहीं शीशा नहीं साफ करना, हमारा साफ है शीशा। रो नहीं मरी नहीं जाना, गाड़ी चलाने देना।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दुल्हन दुल्हन मेरी दुल्हन का है वो तो यही थी, अभी यही थी। वो भोले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अंदर चलो। अब वो दुल्हन डॉक्टर के पास गई है। उसने तो मेरे साथ वादा किया था कि अब मुझे कभी भी कहीं पे अकेला छोड़ के नहीं जाएगी, फिर चली गई है। भोले बात सुनो, भोले भोले बीबी जी, भोला फिर चला गया। बीबी जी भाभी जी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया और मैंने बर वक्त ब्रेक लगा ली। पता नहीं कहां से अचानक नमूदार हो गया। कोशिश तो मैंने बहुत की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। तमाम टेस्ट और एक्सरे सब कुछ हो चुका है, सब ठीक है, सवाए इस बाजू की हड्डी के। हाँ, लेकिन ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? दवा का असर है भाभी जी, ताकि हमारा भोला दर्द की शिद्दत महसूस ना कर सके। डॉक्टर्स का कहना है इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगा। अम्मा जी आप घर चली जाएं, इसको जब सुबह होश आएगा मैं आपको फोन कर दूंगी, आप आ जाइएगा। नहीं नहीं, मैं इसके पास से हिलने वाली नहीं भी, मैं यही हूँ। भाभी जी अस्पताल में मरीज के साथ सिर्फ एक ही रुक सकता है, आपका रुकना बेकार है। मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों घर जाएं, मैं रुकता हूँ। जी नहीं, मेरे अलावा और कोई नहीं रुकेगा। अम्मा जी मेरा ख्याल है कि आप जाएं, मैं आपको बुला लूंगी सुबह। बेफिक्र रहे, मैं हूँ यहाँ। ये जो डॉक्टर थे ना अस्पताल में, ये बिल्कुल पागल थे, इनका दिमाग काम नहीं करता। भला पागलों, अगर ये पचहत्तर लगाना है मुझे, तो 75 मेरी टांग पे लगाते, मुझे फिर वो वाली गाड़ी मिलती है, एक बंदे वाली नहीं होती, हाथ से चलाने वाली, तो फिर आते मजे। हाय मजे मजे कहती है। हाँ चल तू पानी पी ले और लेट जा आराम कर। मैं थोड़ी देर में आई। कहाँ जा रही है मुझे अकेला छोड़ के? कहाँ जा सकती हूँ अब तुझे छोड़कर? तेरे लिए तो सब छोड़ दिया। तुम मत जाओ ना कहीं भी, नहीं रहो मेरी आंखों के सामने। अब तो मैं ना ठीक हो गया हूँ। तू बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और तेरे ठीक होने के रास्ते में कोई ना आए, मैं उसी का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ। तू उठ जा और लेट के आराम कर। और तुम भी ना जल्दी आ जाना वापस। अब मेरा दिल जो है ना वो तुम्हारे बगैर नहीं लगता होता। सही बात है। ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई झूठ बोलता हूँ। वही खालिक है, वही मालिक। तू इधर बैठी मजे कर रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि मुझे अकेले कमरे में छोड़ के मत जाया करिया, तू फिर चली जाती है। अब तू क्या आंसू बहा के मुझे दिखा रही है। जितना मर्जी रो, मैंने अपनी दुल्हन को भाई जाना नहीं छोड़ के जाना इस कमरे में। चल मेरे साथ दुल्हन। भोले, कितनी दफा समझाया कि माँ से इस तरह बात नहीं करते।
हाँ तो तेरा क्या है? तू तू तो समझाना तेरा शौक है। तू तो हर बात पे समझाती रहती है, कभी इस बात पे कभी उस बात पे। लेकिन एक बात ये तुम्हें नहीं समझा पाएगी, क्योंकि इस बार अपनी सफाई में कहने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। साहिर मियाँ, बहुत चालाक बन रही हो तुम। मेरी बाजी मुझ पर पलट कर समझ रही हो कि तुम जीत गई। ये तुम बात किस अंदाज में कर रहे हो मेरी बहू से? कोई अदब आदाब रह गए या नहीं? ये अदब आदाब आप मुझे मत सिखाइए, अपनी बहू की खबर लीजिए। इसके खानदान को नजरअंदाज कर सकती हैं आप, आला ज़र्फ बन के इसके माजी को भुला सकती हैं, मगर क्या एक बदकिरदार औरत को वो इज्जत और मकाम दे सकती हैं आप? इतना बड़ा दिल है आपका? साहिर, अपनी बकवास मत करो। मेरे किरदार के खिलाफ तुमने एक भी लफ्ज कहा ना तो मैं तो क्या कर लोगी तुम? मैं यहां से मायूस खाली हाथ वापस जा रहा हूं, तो तुम्हें तुम्हारी फतह पे जश्न मनाने कैसे दे सकता हूं मैं? बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने का, अब तुम देखना, तुम्हारे नीचे से जमीन भी खींचूंगा और सर से आसमान भी। मेरी दूल्हे के साथ रोटी मारने बाहर बोले बोले लगी सही दिखाओ। बड़ी गैरत जागी है दीवाने की। इतने गैरत नहीं है ना तो फिर सुनो, ये तुम्हारी बीवी होते हुए मुझसे इश्क लड़ाती रही है, चुप चुप के मुझसे मिलती थी ये, तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ रहना चाहती है ये। यकीन नहीं आता तो सारे मैसेजेस पढ़ लो इसमें। इससे क्या पूछ रही हैं आप? ये इसकी झुकी हुई नजर और खामोशी आपको सच्चाई नहीं बता रही? अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो पढ़ लीजिए वो मैसेजेस जिनमें ये मुझे भागने पर मजबूर कर रही थी, या फिर वो तस्वीरें देख लें जिनमें ये किसी और के साथ निकाह में होते हुए मेरे साथ थी। तू कर दिया। खुश नहीं।